अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज शहर में नाम में तब्दीली की मुखालफत में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से मोर्चा निकालकर किया गया एहतजाज। रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने शहर के नाम में तब्दीली का एहतजाज किया मुलतवी। और धर्मदायी तंजीम की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम। अब खबरें तफसील से। जिले के नाम में तब्दीली के खिलाफ मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से तमाम समाज, सियासी पार्टियों के ओहदेदार, उलमा इकराम की मौजूदगी में अजीमुश्शान मोर्चा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर निकाला गया। इसमें हजारों शहरी आइला व औरंगाबाद की तख्तियां लिए हुए थे। औरंगाबाद शहर के नाम में तब्दीली के खिलाफ आज मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से अजीमुश्शान मोर्चा डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू निकाला गया। इस मौके पर हजारों शहरी मौजूद थे। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों और सियासी पार्टियों के ओहदेदारों ने इस एहतजाज में हाजिरी दर्ज की। इस मौके पर शहरियों ने आइला व औरंगाबाद के बैनर्स और तख्तियां लिए हुए थे। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के सदर सलीम सिद्दीकी, बानी रुकन मेराज सिद्दीकी, चीफ सेक्रेटरी मुंतजिब शेख के अलावा कौंसिल के दीगर अराकीन और मौजूद शहरी मौजूद थे। बाद अज़ा मेमोरेंडम पेश किया गया। ये जो बादशाह है आदिल बादशाह है, इंसाफ करने वाला बादशाह है। वो कभी कत्लगिरी वाला निज़ाम अपने पास नहीं रखता है। सियासी झगड़े तो आज भी है। अभी शिवसेना के खिलाफ शिवसेना है, बीजेपी के खिलाफ बीजेपी है। तो उसको क्या हिंदू मुसलमान की दुश्मनी समझते हैं या दूसरी जात वर्सेस दूसरी जात की वो समझते हैं? इस तरह का फिरका परस्ती का माहौल को इस मुल्क में जन्म देना, इस स्टेट में जन्म देना, दो समाज के अंदर गंगा जमनी तहजीब, हमारा जो गहवारा है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, आपस का जो हमारा व्यवहार है, आपस का हमारा प्यार मोहब्बत है, उसको ख़राब करने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश है और इंशाअल्लाह ये कोशिश नाकाम होगी। इस बात के लिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने औरंगाबाद का नाम चेंज किया है उसका हम निषेध करते हैं और ये डिमांड करते हैं कि तुरंत ये जो नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और एज इट इज़ औरंगाबाद का और उस्मानाबाद का नाम एज इट इज़ रखा जाए। ये निवेदन लेकर हम यहाँ आए थे और हमने यहाँ पर बात किया, लेकिन यहाँ कमिश्नर साहब मौजूद नहीं थे। उनके सबऑर्डिनेट ने वो मेमोरेंडम स्वीकार किया है। उस हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि बुनियादी तौर पर जो कुछ डिसीजन लिया गया है वो एक हेट पॉलिटिक्स का जो है रिजल्ट है, यानी नफरती सियासत का एक नतीजा है जिसमें ये फैसला किया गया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये नफरती सियासत ख़त्म की जाए और हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़ा जाए और उसको रहने दिया जाए। हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती, वो आइंदा कभी निकल कर आएगी और सच्चाई को लोगों के सामने रखेगी। और हिस्ट्री को जो लोग बदलना चाहते हैं खुद उनकी हिस्ट्री बदलने वाली है, इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने 14 यौम से जारी शहर में नाम में तब्दीली का एहतजाज, शहर में अमन कायम रहे और फिरका परस्त ताकतें शहर की फिजा खराब न करे, इसलिए रमजान मुबारक के पेश नज़र मुलतवी कर दिया है। इस ज़िम्न में इम्तियाज जलील ने मजीद मालूमात दी। आज मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने यहाँ पर जो धरना आंदोलन किया है, आप देख सकते हैं कि सरों का समंदर है, जहाँ तक आपकी नज़र दौड़ सकती है आप वहाँ पे देखिएगा। तो ये कौन लोग हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर? कहीं ना कहीं ये अपना एतराज़ जताने के लिए आए हुए हैं। हमें इस जमहूरी मुल्क के अंदर पूरा इख्तियार दिया है, पुरअमन तरीक़े से हम अपना निषेध, हम अपनी नाराज़गी सरकार तक पहुंचा सकते हैं और वही काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। औरंगाबाद में रहने वाले तमाम लोगों की, सिवाय चंद राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अगर छोड़ दे, तो पूरी आवाम जो है वो चाहती है कि एक नाम जिसके साथ हमारी पहचान, हमारी शनाख्त जुड़ी हुई है, वो नाम वैसे ही रहना चाहिए। आपको कोई नया शहर बसाना है, कोई किसी महापुरुष के नाम के ऊपर अगर आपको वो शहर का नाम देना है, तो हम प्रस्ताव देते हैं आप बनाइए, एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का एक शहर बनाइए और उसको आप नाम दीजिए छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से देना है, छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन जो ऑलरेडी
हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ एक नाम है। इतिहास खराब हो सकता है, अच्छा हो सकता है, लेकिन आज जो इस मुल्क से पूरे इतिहास को बदलने की या ख़त्म करने की जो कोशिश हो रही है, इमारतों के, रास्तों के, गार्डन्स के, शहरों के, ये जो नाम बदलने की जो सरकार ने होड़ लगा रखी है, उसकी हम निंदा करते हैं और सरकार से यही अपील करते हैं, औरंगाबाद की आवाम से यही अपील करते हैं, ये लड़ाई जितनी सड़क के ऊपर करनी है वो हम कर रहे हैं, आप लोग सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन इसकी दूसरी लड़ाई जो है वो अदालतों के अंदर भी चल रही है और अदालत में ये केस इतना स्ट्रांग है, अगर अदालत ने सही तरीके से इसको सुना तो शायद मेरे हिसाब से एक ही सिटिंग के अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए, एक ही हियरिंग के अंदर फैसला होना चाहिए उसमें। ये जो घटिया राजनीति हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ सालों से, तो हम ये सरकार को कहना चाहते हैं, आज यहाँ पे शुरुआत हुई है, कल ऐसे बहुत सारे शहरों के अंदर लोग रास्तों के ऊपर निकल आएंगे और ऐसा जमहूरी तौर के ऊपर अपना एतराज़ जाहिर करेंगे। जिले में धर्मदायी तंजीम की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया था। इस तकरीब में 54 जोड़ों की शादियां हुई, इसमें मराठवाड़ा समेत खानदेश की भी शादियां हुई। धर्मदायी तंजीम की जानिब से तमाम मजहबों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया था। जनार्दन स्वामी आश्रम एलोरा में ये तकरीब मुनक़िद की गई थी। इसमें 17 बुद्ध, एक मुस्लिम समाज ताहम 36 हिंदू समाज के जोड़ों की शादियां हुई। इससे कबल 1917 में 100 जोड़ों की शादियां हुई थी। इस तकरीब में ज़िले के सरपरस्त वजीर संदीपान भुमरे, हिज़्ब मुखालिफ पार्टी रहनुमा अंबादास दानवे समेत कसीर तादाद में अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। धर्मदायी असिस्टेंट कमिश्नर सुरेंद्र बियानी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे हुसैन पटेल ने दी। निर्माण केलं त्या स्वराज्याचे संकल्पक शहाजी राजे भोसले आणि आज आपण त्यांची 429वी जयंती करत असताना खरं तर या ठिकाणी गडी होती। 20-25 वर्षापूर्वी इथं येऊन बघितलं तर काही नव्हतं, इथं खरोखर गडी होती, मातीचे मोठे मोठे टेकड्या पडलेल्या होत्या, इथं काही नव्हतं। प्रकाश पाटील कुठे येतं, बरोबर आहे का? काही नव्हतं या ठिकाणी, परंतु काही आमच्याच सगळ्या मावळ्यांनी, मग त्यात किशोर चव्हाण हे पण आणि ते पण, मग राजू पवार असतील, या सगळ्यांनी या पद्धतीनं सातत्यानं कोणता मंत्री येऊ कोणी येऊ सातत्यानं प्रत्येकाला भेटत या गडीचं एक निर्माण करण्याचं काम सुरू केलंय। ठीक आहे, सरकार कोणतं येत असतं, नेमकी गडी पर्यटक खात्याच्या त्याच्या ताब्यात की महसूल खात्याचं, याच्यात आमचं अजून सध्या चालू आहे। बऱ्याच जणांना वाटतं पर्यटनाकडे असावं, बऱ्याच जणांकडे महसुलाकडे असावं असं वाटतं आणि त्याच्यामुळे बराच विकास अजून प्रलंबित आहे। परंतु पालकमंत्री आता काय बोलून गेले मला माहिती नाही, परंतु जेही बोलले असतील त्याचा पाठपुरावा मी विरोधी पक्षनेता म्हणून नव्हे तर एक मावळा म्हणून निश्चित करत राहील हेही सांगतो। कारण या वेरूळला इतिहास आहे। परवाच्या सभागृहात बोलत असताना मराठवाड्याचा इतिहास मांडत असताना हे सांगितलं गेलं की फक्त इथं वेरूळ नाही, फक्त या मराठवाड्यात औंधा नागनाथ नाही, फक्त या मराठवाड्यात परळी वैजनाथ नाही, तर या मराठवाड्यामध्ये भोसले घराण्याचं गाव हे वेरूळ आहे, हे आपल्याला विसरता येणार नाही। जालना शहर में एक नौजवान की जबरदस्ती जिन्स तब्दील करके इसके जरिए से 2.5 साल भीख मांगने के मामले का पर्दाफाश हुआ है। इस ज़िम्न में जुर्म दाखिल किया गया। ये इन्होंने बहुत धमकी दी है। मैं हॉस्पिटल में तो उपचार के लिए, वो तब भी मारा है। निशापुरी, सलमान पठान, तनुजा पठान, इन पे कार्रवाई सख्त कार्रवाई किया जाए। सरकार से यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी मांगनी है। क्या करते हैं? मैं अभी रोड पे ट्रांसजेंडर अभी भीख मांगती हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, इन्होंने मुझे मारपीट के, मैं काम करने वाली थी, इन्होंने मुझे मारपीट के लिंग परिवर्तन कराया मेरा। इन्होंने करिश्मा हॉस्पिटल पूना में मेरा लिंग परिवर्तन कराया। ये सबके साथ वही करते हैं। निशा का भी लिंग परिवर्तन हुआ है, उसने ऊपर की छाती की भी सर्जरी करी है। मैं एक अच्छा खासा आदमी था, इन्होंने मेरा लिंग परिवर्तन करे है। मेरी सरकार से यही मांगनी है कि मुझे इंसाफ दे, मुझे न्याय दे। कौन लोग हैं? निशापुरी, सलमान पठान, तनुजा पठान, ये लोग हैं। इन्होंने मेरा लिंग परिवर्तन करके मुझे खंडनी 10,000 रुपये महीना देना। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। दादा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बसा बसा बसा। अहो पेढे घ्या, पेढे। वाह, कसले बेरे, काय झालं? आज माझ्या मुलाच्या कष्टाचं चीज झालं। वाह, छान। दादा, माझा मुलगा गेले कित्येक महिने एका कल्पनेवर काम करत होता। त्याला स्वतःचा नवीन व्यवसाय सुरू करायचा आहे। अच्छा,
महाराष्ट्र शासनाने त्याच्या या कल्पनेला मान्यता दिली. आता तो स्वतःचा नवा बिझनेस स्टार्ट करतोय. मग तर पेढे नाही पार्टी पाहिजे पार्टी. जरूर. निर्णय वेगवान महाराष्ट्र गतिमान. मस्त मास्क पहना रे तूने. थैंक यू सर. वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर. रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर. एक और है ना सर. देना. बहुत मस्त लगे आपको. ये ना सर. सर सर सर. ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर. हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है. ओके सर. ये ले. चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे. हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तिकबाल। आज कन्नड़ तालुके के पिशोर गांव और इसके नवाही इलाकों में ज़ालाबारी समेत गैर मौसमी बारिश हुई। इसकी वजह से कई मुकामात पर फसलों का भारी नुकसान हुआ है, ऐसी खबर मौसूल हुई है। कन्नड़ तालुके के पिशोर किश्वर इलाके में ज़ालाबारी समेत गैर मौसमी बारिश हुई। वाज़ेह हो कि 2 यौम से मराठवाड़ा समेत दीगर मुकामात पर गैर मौसमी बारिश हो रही है। इस गैर मौसमी बारिश की वजह से फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। तैयार फसलें खराब हो रही है। आज की बारिश की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, इसकी वजह से किसान परेशान हो गए हैं। इसकी इत्तला हमारे नुमाइंदे ने दी। MIM ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ये बात शिवसेना रहनुमा चंद्रकांत खैरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। नाही, आमचं सर्व हिंदू संघटनेच्या कार्यक्रमात आमचा नेहमी सहभाग असतो आणि सपोर्ट पण असतो. पण तिथे आता इथे आमचे मिरवणूक वगैरे शोभायात्रेचं आमचं याच्यात आम्ही खूप कामात बिझी असल्यामुळे आम्ही त्या यांच्यामध्ये सहभागी होत नाही, कारण मला कोणी बोललं पण नाही. अजून आम्हाला कोणीच अजून बोललं नाही. पण ते राजकारणाचा भाग म्हणून आम्हाला आवडत नाही. नाही, ते तर मागेच बरेच दिवसापासून MIM आणि भारतीय जनता पार्टी जे आम्ही म्हणतो ना, MIM ही भारतीय जनता पार्टीची बी टीम आहे, तर ते त्यांचं दोघांचं म्हणजे त्याच्यामध्ये आता एकतर आमचे जे राज्यमंत्री आहेत केंद्रातले ते आणि इम्तियाजी यांचा सारगाट असतात. दोघं हसत खेळत त्या ठिकाणी आतून भेटतात आणि ते सगळं गेम करतात. मी या ठिकाणी मुद्दाम सांगितलं, शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी या शहरात पदस्पर्श केल्यानंतर जे काही आधी दंगली व्हायच्या, या दंगली फक्त शिवसेनेमुळे थांबल्या. 1990ला मी पहिला हिंदू आमदार झालो, त्या दिवशीपासून तर 28 वर्ष या जिल्ह्यामध्ये एकही जाती दंगल तणाव होऊ दिला नाही. जे मागे 2018ला जे काही झालं होतं राजाबाजारमध्ये, ते MIMनीच घडवलं होतं. म्हणजे त्यांचं MIMचं रोज काही ना काहीतरी चालू आहे. म्हणून मोठमोठे उद्योजक सुद्धा जाऊन भेटले त्यांना की बाबा शहराचं वातावरण खराब होतं, उद्योग बंद होते. हे सगळं त्यांचंच राजकारण आहे. हे दोघंही मिळून इम्तियाज भागवतकरांना हे त्या ठिकाणी त्यांना भागवतकरांना काहीतरी लोकसभेची खूप इच्छा झाली, राज्यसभेचे खासदार असताना सुद्धा, म्हणून ते आणि नंतर त्यांना असं वाटतं की आपण ह्या बी टीमला बरोबर घेतलं तर आपण काहीतरी जिंकून येऊ. येत नाही काय, परंतु प्रत्यक्षात त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने त्यांचं ते राजकारण चाललंय. आणि हे राजकारण वरतून पण आहे, वरतून पण आहे. मला माहित असेल की हे राजकारण म्हणजे MIMला पुढं करायचं आणि महाराष्ट्रामध्ये त्या ठिकाणी दंगली घडवायचा आणि उद्धव साहेबांचं किंवा महाविकास आघाडीचं सरकार जसं पाडलं तसं या ठिकाणी वातावरण खराब करायचं असा डाव यांचा आहे. उद्याचा मोर्चा हिंदू समाजाचा आहे का राजकारणाचा? राजकारणाचा आहे तो, कारण आम्ही त्या राजकारणी लोक घुसले त्याच्यामध्ये आणि पुढार पण करायला लागले. म्हणजे तुमचा बहिष्कार आहे? नाही, आमचा बहिष्काराचा काय संबंध आहे. आम्हाला कोणी बोलवलं असेल आम्ही कशाला जायचं. आणि आम्ही आमचं भव्य शोभायात्राच्या याच्यामध्ये आम्ही बिझी आहोत. आणि तो पक्षीय जर असेल तर आम्ही पक्षीय नाही, इतर पक्ष नाही आहे. या शोभायात्रेमध्ये सर्व भारतीय जनता पार्टीचे जे नेते आमचे दरवर्षी असतात त्यांना पण मी विनंती केली याद्वारे येता येते पण 22 तारखेला. त्या धार्मिक संघटना त्या दिवशी सुद्धा 22 तारखेला येतील. आणि हे जे उद्याचं जे आहे ते त्याला राजकारणाचा वास आहे जरा थोडा. गुड़ी पाड़वा के जिम्न में शोभा यात्रा बरोज बूथ को निकाली जाएंगी। इसकी इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी सदर चंद्रकांत खैरे और नए साल की इस्तिकबालिया कमेटी के सदर बंडू ओक समेत दीगर मौजूदीन ने दी। मग म्हणून संघटनेचा वेळ त्या ठिकाणी आम्ही ठेवलेला आहे आणि तो रिस्पॉन्स चांगला असतो. बँड वगैरे सगळं काही असतात. आणि ही मिरवणूक म्हणजे शिवजयंती किंवा गणेशोत्सवासारखी मिरवणूक नसते की धावत नाच बीज असं काही नाही. ती अगदी पारंपरिक पद्धतीने त्या ठिकाणी मिरवणूक शांतपणे जात असते. जास्तीत नाही 2-2.5 तासात ती मिरवणूकही संपते.
आणि बरेच वेळेस म्हणजे आपण जसं पाहतो ना, काही बँड असले किंवा काय असले की लोक नाचतात ते नंतर आम्ही त्यांना मना केलेलं आहे. फक्त गाणी पण असली तर धार्मिक गाणे त्या ठिकाणी असले पाहिजे असं त्या ठिकाणी आम्ही सांगितलं. आणि म्हणून हा सगळा त्या ठिकाणी प्रतिवर्षीप्रमाणे झाला. मध्यंतरी 2 वर्ष त्या ठिकाणी कोरोनामुळे आम्हाला करता नाही आला, पण मागच्या वर्षी उत्साहाने त्या ठिकाणी झालं होतं. आणि आता यावेळेस तर प्रचंड गर्दी, प्रचंड उत्साह आला. त्यात विविध देखावे बरोबर रामचंद्राचे असतील किंवा बाकी महादेवाचे असतील किंवा बाकी जे इतर असे विविध हे सगळे देखावे त्या ठिकाणी त्या मिरवणुकीमध्ये असतात. भगवान महावीर के जन्म कल्याण फेस्टिवल के ज़िम्न में जैन समाज की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात दी गई। 22वां भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव निमित्त नवकार फाउंडेशनच्या माध्यमातून 261 विश्वव्यापी नवकार महामंत्राच्या जापच्या अनुष्ठान करून 261 करोड नवकार महामंत्राचा जप करण्याचा निर्धार नवकार फाउंडेशनतर्फे करण्यात आलेला आहे. मागील 3 वर्षाचा इतिहास बघता 36 करोड, 54 करोड आणि त्याच्यानंतर 115 करोड नवकार महामंत्राचा जाप सकल जैन समाज औरंगाबादच्या माध्यमातून संपन्न झालेला आहे. विश्वशांती, तीर्थरक्षा व महामारीचं निवारण हो हे हेतू ठेवून सकल जैन समाजांच्या सर्व गुरु महाराजांच्या प्रेरणेतून विश्वव्यापी नवकार महामंत्राचा जाप करण्याचा निर्णय सकल जैन समाजाने घेतला आहे. सकल जैन समाजातर्फे नवकार फाउंडेशनला ही जिम्मेदारी देण्यात आलेली आहे. प्रोजेक्ट चेअरमन म्हणून नवकार फाउंडेशनची नियुक्ती करण्यात आली आणि त्या अंतर्गत याला विशेष सहभाग म्हणून एक नवकार महामंत्र प्रतियोगिता आयोजित करण्यात आलेली आहे. त्यात 27 तारखेपर्यंत हँडमेड नवकार मंत्र समितीकडे जमा करायचे आहे व 31 ते 4 तारखेपर्यंत औरंगाबादच्या विविध क्षेत्रात त्याची प्रदर्शनी आयोजित करण्यात आलेली आहे. या प्रतियोगितेत विजेत्यांना 15,000, 11,000 व 7,000 असे प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारितोषिक देण्यात येणार आहे व उरलेल्या सर्व प्रतिस्पर्धींना कॉन्सलेशन प्राइजेस देण्यात येणार आहे. मोमेंटो देण्यात येणार आहे. तरी जास्तीत जास्त समाज बांधवांनी या प्रकल्पात सहभाग घेऊन नवकार मंत्राची आराधना करून खूप खूप पुण्यार्जन करावे ही समितीतर्फे सगळ्यांना विनंती आहे. तो नाज़रीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज शहर में नाम में तब्दीली की मुखालफत में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से मोर्चा निकालकर किया गया एहतजाज। रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज जलील ने शहर के नाम में तब्दीली का एहतजाज किया मुलतवी और धर्मदायी तंजीम की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।